कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें महिलाओं का कार्य बेहतरीन है और मुझे लगता है कि उन्हीं के लिए यह क्षेत्र सौंपा चाहिए, वे बेहतर कर सकती है। जैसे स्कूली शिक्षा, आंगनवाड़ी केंद्रों में आप जाके देखते होंगे, और मैं तो फिक्की फ्लो से कहूंगा, उत्तर प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा के स्तर को पिछले 8 वर्ष में सुधारने के लिए भरसक प्रयास हुए हैं। ऑपरेशन कायाकल्प, निपुण जैसी योजनाएं प्रदेश के अंदर हर एक स्तर प्रारंभ की गई। हर एक बच्चे को स्कूल अभियान के माध्यम से स्कूल से जोड़ने का कार्यक्रम भी किया गया। जन सेवा के माध्यम से स्कूलों के कायाकल्प करके उन्हें हर प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने के भी कार्य हुए। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 1 करोड़ 60 से अधिक बच्चे वहां अध्ययन कर रहे हैं। इनमें भी बालिकाओं की संख्या ज्यादा है। इन सभी बच्चों को उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर ये भी उपलब्ध करवाती है। स्कूल जाने के साथ साथ उन स्कूलों के अंदर एक बेहतर माहौल बने पठन पाठन का, ड्रॉप आउट रेट को हम न्यूनतम स्तर पर लेकर के जाएं, इस दिशा में एक बेहतरीन कार्य करने में फिक्की फ्लो योगदान कर सकता है। महिलाओं ने कोविड कालखंड के अंदर, मैं बार बार इस बात का उल्लेख करता हूं, जब पूरी दुनिया पस्त थी और हर व्यक्ति सशंकित था क्या होगा, आप देखे होंगे उस दौरान आंगनबाड़ी, आशा वर्कर और एएनएम, इन 3 जो संगठनों ने प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार के आह्वान पर डोर टू डोर जाकर के एक एक घर की स्क्रीनिंग कर, जो बीमार रहता था उसे एम्बुलेंस बुला करके हॉस्पिटल पहुंचाने या उसके घर तक दवा पहुंचाने का काम किया। परिणाम क्या रहा कि 25 करोड़ की आबादी के राज्य को हम कोविड महामारी बचाने में सफल हुए। आप सोचिए, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर और एएनएम, तीनों में 100% केवल महिलाएं काम करती हैं और बेहतरीन दर्शन करके उन्होंने उस समय 25 करोड़ की आबादी को इस महामारी से बचाने में अपना योगदान दिया था। दौरान हमारे सामने एक चैलेंज था, क्योंकि फर्स्ट फेज लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था। लॉकडाउन के अंदर एक बात सामने आई थी कि उद्योग भी बंद होंगे, सारे काम धंधे बंद हो गए, बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस उत्तर प्रदेश की तरफ और अपने अपने राज्यों की ओर। बहुत सारे राज्यों ने अपने कामगार और श्रमिकों को लेने से इनकार कर दिया था, तो हमने उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी व्यवस्था, उनकी क्वारंटीन सेंटर बनाने पड़े थे। उस दौरान काम धंधा लगभग बंद सा हो गया था और एक चैलेंज था लोगों के सामने, क्या होगा। प्रधानमंत्री जी ने उससे उन लोगों को एक रोजगार भत्ता देना प्रारंभ किया था, लेकिन चैलेंज क्या था? चैलेंज था कि जिसके खाते में पैसा जा वह तुरंत अगले दिन बैंक में लाइन लगा के खड़ा हो जाता था, और कोविड लिए आवश्यक था कि लोग इकट्ठे न हो, भीड़ एक जगह इकट्ठी न हो। उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की एक योजना की। हर ग्राम पंचायत में जहां बैंक की सुविधा नहीं या जहां बैंक भी थे, उन बैंकों की जहां बैंक की सुविधा नहीं थी, वहां पर
गांव की ही कोई बेटी वीसी सखी के रूप में काम करेगी, उनकी ट्रेनिंग और बैंक प्रत्येक क्रेडिट और डेबिट पे उससे कुछ भुगतान कमीशन के रूप में देगी। आज मुझे बातें हुए प्रसन्नता, उत्तर प्रदेश में लगभग 57,600 ग्राम पंचायतें हैं और प्रत्येक ग्राम पंचायत में हमने एक एक वीसी सखी की तैनाती कर रखी है। और ये वीसी सखी बैंकों का पूरा लेन देन, अगर किसी बुजुर्ग महिला को अपनी पेंशन या कोई पैसा बैंक से निकालना है तो उसकी लेन देन का काम भी वही वीसी सखी करती है। अगर किसी को अपना पैसा जमा कर का फसल का पैसा या कहीं से उसके पास नकदी आई उसको बैंक में जमा करना, वीसी सखी उसको जमा करती है। और बदले में कुछ वीसी ऐसी हैं इसमें जिनकी महीने की आमदनी 25,000 से करके 1.25 लाख रुपए महीना कमा रही हैं वे वीसी सखी उत्तर प्रदेश में। पूंजी जिस क्षेत्र से आती है, झांसी से, उस झांसी में 2019 में हम लोगों ने एक मिल्क प्रोड्यूसर की स्थापना की थी, वह है लेनी मिल्क प्रोड्यूसर। एकदम जिन्हें आप कह सकते हैं कि पढ़ी लिखी महिलाएं थी, बहुत उनमें से जो उस संगठन को आगे बढ़ाती हैं, जो उसको लीड करती हैं, उनकी जो शैक्षिक योग्यता वो 8वीं पास भी नहीं है, लेकिन इतना अच्छा बिजनेस मॉडल उन्होंने दिया है। आज 62,000 से अधिक महिलाएं उनके साथ जुड़ी हैं। और कार्य कैसे होता है, कार्य कैसे होता है, बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर का जो झांसी और बुंदेलखंड का उदाहरण आज हम में, लखनऊ में, काशी में, गोरखपुर में 5 नए मिल्क प्रोड्यूसर स्थापित कर रहे हैं, जिनमें आगरा बहुत अच्छा काम कर रहा है। काशी और गोरखपुर भी काफी तेजी के साथ उसमें प्रगति कर रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं जुड़ करके आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग के साथ जुड़ रही हैं और साथ साथ वीमेन वर्कफोर्स कुछ कर सकती है, ये भी बताने का काम कर रही है। आधी आबादी के सामने सबसे बड़ी चुनौती